गौरी, सब लोग बैठ गए ना अंदर? हाँ बैठ गए। जल्दी से सामान अंदर रख बोगी में। रास्ता, ये स्लीपर क्लास का डब्बा, ये बस के धक्के, इनसे कब पीछा छूटेगा यार। वो बड़ी गाड़ी वाला जैसा कोई आ जाए ना लाइफ में तो लाइफ सेट हो जाए, लेकिन उसके जैसा संकी नहीं चाहिए। उसके जैसा अमीर होगा तो चलेगा। क्या करती है गौरी? मैंने क्या किया है? उस मनूस का नाम लेने की क्या जरूरत थी? देख नाम लिया और क्या हुआ। एक बात सीरियसली तुझे कहती हूँ, उसके नाम का जिक्र भी मत करना। ठीक है यार चल। अब चल ये सारे सूटकेसेस लेकर तू जा अंदर, मैं ये सब समेटती हूँ। पापा कृपा करना, यहाँ की मुश्किलों को बस यहीं पर छोड़ दे। गणपति बाप्पा मोरया। पापा बार बार मिलाते रहते उस खड़ूस से। रड़ो ना काम बेटा। ओला ओला ओ नहीं 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 मेरा बच्चा, मेरा बाबू, रड़ो ना 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 ना। ओहो सचिन कहाँ फंस गया मैं? इडियट मैकेनिक की बातों में आ गया। कितना टाइम लग गया इसे ठीक होने में? अब बताना मुश्किल है साहब। प्रॉब्लम पकड़ी गई तो आधे घंटे में ठीक कर दूंगा, वरना 5-6 घंटे लग सकते हैं। 5-6 घंटे? मुझे 12 बजे से पहले पुणे पहुंचना है किसी भी हालत में। अब ये कब तक ठीक होगी इसका कोई भरोसा नहीं। हाँ पुणे पहुंचने का एक तरीका है साहब, पास में नासिक स्टेशन है, 6 बजे है साहब, 6:30 बजे की ट्रेन है, वो पकड़ लेंगे तो आप 12 बजे से पहले पहुंच जाएंगे। नहीं 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 सचिन नहीं 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 रड़ो रखो बाबू। नहीं सचिन अब बैठो ना, बैठो बात नहीं। अरे कैसे कर, अरे क्या हो? अरे आस्था, अच्छा हो तू आ गई। ये देख ना तेरी अच्चू क्या कर रही है। क्या हुआ? ये लड़का मेरी पोती के फंक्शन में हम सबको उठाकर बाहर निकाल दिया था और ये इसे अपने पास बिठा रही है। सुमन तू भी है ना छोटे बच्चे की तरह झिक कर रही है। हम वहाँ फंक्शन के अंदर क्यों गए थे? तेरी पोती का गाना सुनने बराबर, और उसका गाना सुनने के बाद ही हम लोग हॉल में से निकले। और इस लड़के ने हमें हॉल में से निकाला तो उसके पीछे भी उसके पास कोई वजह रही होगी ना, समझ जरा। क्यों बेटे? बराबर है ना? अरे कैसे नहीं हो सकता? सुमन काम का भावुक मत हो तू, इतना सही होने की कोई जरूरत नहीं। सुमन काम का भावुक मत हो तू। और देखो छोटा बच्चा है वो, उससे भूल हो गए, बड़े होके माफ कर दो। ऐसा कैसे हम बैठने देंगे? क्या बोल रहे हो? कुछ तो समझ के बात करो। इंसानियत क्यों? ए हेलो, ये क्या आग लगा कर आए तुम वहाँ पे? क्यों सबका झगड़ा करवाया? लड़ते झगड़ते लोग मुझे अच्छे लगते हैं, खास करके औरतें। उन्हें तो लड़ाने के लिए उकसाने की जरूरत नहीं होती। तुमने भी तो अपनी बेइज्जती खुद ही करवाई थी। मिस्टर रईसजादे, बेइज्जती क्या होती है ये अब तुम्हें मैं बताऊंगी। बस थोड़ा सा इंतजार करो। सबक तुम्हें नहीं सिखाया ना तो मेरा नाम आस्था नहीं। पूरी कोशिश कर लो, आखिरी मौका है। वैसे ये मौका भी तुम्हें बाई चांस मिला, वो तो मजबूरी में मुझे इस गंदगी में सफर करना पड़ रहा है। आस्था जल्दी चलो, वो बूढ़े लोग झगड़ते ही जा रही है, मेरी बात ही नहीं सुन रही है। चल 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 चलना। नहीं है टिकट। नहीं है टिकट मतलब? लो कर लो बात। नाम के टोपसी, फिर जेब में पता का भी नहीं। बातें तो बड़ी बड़ी, हम ये हम वो, लेकिन ट्रेन में बिना टिकट के सफर कर रहे हैं। क्या बात है? देखो भाई साहब, अगर आपके पास टिकट नहीं था तो इस ट्रेन में चढ़े क्यों आप? मैं श्लोक अग्निहोत्री, निरंजन अग्निहोत्री का बेटा।
मेरे भाई, मुख्यमंत्री का बेटा भी अगर इस ट्रेन में चढ़ता है तो उसे भी टिकट लेनी पड़ती है। बात समझ में आई? अब जल्दी से अपना फाइन भरिए, टिकट बनवाइए और मुझे आगे जाने दीजिए। 4-4 बोगियां चेक करनी है मुझे। फाइन कितना है? ये हुई ना बात। 536 रुपए। और ये लो अपनी रसीद। मेरा वॉलेट? क्या हो गया भाई? ये मेरा वॉलेट पता नहीं कहाँ गया। अरे बाप रे, इतना रईस आदमी और जेब में पैसे ही नहीं है। ऊपर से इतनी गंदी ट्रेन में सफर करना पड़ रहा है। देखो भाई साहब, ओ भाई साहब, बहुत सालों से नौकरी कर रहा हूँ मैं। ये सब नाटक मैं रोज देखता हूँ। चलो पैसे निकालो। अरे टीसी अंकल, आप इन्हें जानते नहीं है। अगर ये चाहे ना तो ये ट्रेन खरीद के अपने घर ले जाए, लेकिन आज बेचारे की मजबूरी है, उसका वॉलेट नहीं मिल रहा है। देखिए मेरे पास मेरा वॉलेट सही में नहीं, शायद कहीं गिर गया। मैं आगे की बोगी चेक करके आता हूँ। अगर तुम्हारा वॉलेट तब तक मिल गया तो ठीक, वरना चुपचाप अगले स्टेशन पर उतर जाना, क्योंकि बिना टिकट के मैं तुम्हें यात्रा नहीं करने दूंगा। देखिए भाई साहब, मेरी बात समझने की कोशिश करिए। आज मेरे पिताजी का व्रत है, मुझे किसी भी हाल में 12 बजे से पहले घर पहुंचना है, वरना वो अपना व्रत नहीं तोड़ेंगे। पानी भी पिएंगे तो मेरे हाथ से, प्लीज समझिए। देखो भाई, मैं कई साल से ये नौकरी कर रहा हूँ और ऐसी कहानी आए दिन सुनता रहता हूँ। मैं अगली बोगी चेक करके आ रहा हूँ, तब तक तुम्हारा पर्स मिल जाए तो ठीक, वरना फिर से कह रहा हूँ मेहरबानी करके आप उतर जाइएगा, ठीक है? बाबा की पूजा खत्म होने को होगी। सर्वावस्थांगतो विवाह स्मृत पुंडरीकाक्ष सावाभ्यंतर सुतियों पुनः पुंडरीकाक्ष। आत्मन लीजिए। ओम ऋषिकेशाय नमः। ओम सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः स्वाहा। ओम सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः स्वाहा। श्लोक अब तक नहीं आया है। मुझे नहीं लगता वो आएगा। ऐसा नहीं हो सकता, वो जरूर आएगा। एक्सक्यूज भाई साहब, इसे बाद में, मुझे पैसे चाहिए। स्टेशन आया क्यों मगर? अरे है एक गरीब जिसे मदद की जरूरत है। भाई साहब, मेरा वॉलेट कहाँ गया? ये तुम्हारे टिकट के लिए पैसे। तुम्हारे जितनी रईस तो नहीं हूं मैं, लेकिन इंसानियत है मुझ में, इसलिए तुम्हारी जरूरत समझ सकती हूँ। और वैसे भी कल तुमने मुझे कहा था ना कि मेरी वजह से तुम्हारा करोड़ों का नुकसान हो गया। इन पैसों से शायद उस नुकसान की थोड़ी बहुत भरपाई हो जाए। इतना मजबूर नहीं हूं कि तुमसे पैसे लूं। अपने काम से काम रखा करो। गेट लॉस्ट। भाड़ में जाओ तुम। इतनी ही अकड़ है बच्चों तो फिर अंजाम नहीं भुगतो। मदद करने गई तभी भी उल्टा सीधा बोला था। हाँ भाई, पर्स मिला? नहीं। खैर, आगे स्टेशन आ रहा है, वहाँ चुपचाप उतर जाना। ये आप बात किस तरह कर रहे हो मेरे साथ? भाई साहब, आपकी शक्ल सूरत देखकर अभी तक अच्छे से ही बात कर रहा था। इस स्टेशन पर अगर आप नहीं उतरे तो रेलवे पुलिस से आपकी बात करवाऊंगा। देखियो मिस्टर, ढंग से बात करिए। मेरी मजबूरी है कि मैं इस ट्रेन में सफर कर रहा हूँ, वरना इस गंदगी में मैं कभी पैर भी ना रखूं।
वाह भाई। ए मुझे पानी की बोतल एक गिलास दो। अरे एक मिनट, मैं ग्लास लेकर आप खुश हो। वैसे ठीक ही हुआ, बिना टिकट के था, ऊपर से पैसे भी नहीं थे उसके पास, टीसी ने उतार दिया गाड़ी से। ऐसा ही होना चाहिए, अच्छा हुआ। क्या हुआ? ये तो उस अकड़ू का पर्स है। ओ हेलो, तुम्हारा वॉलेट। तुम्हें तो उसके शक्ल से भी नफरत थी, फिर तुमने मदद क्यों की उसकी? पता नहीं, आदमी तो वो नफरत के काबिल ही है, पर छोड़ना, चल। अरे जिस तरह की हरकतें उसने अब तक की है ना, वो तो ये भी कर सकता है कि अपने पर्स घूमने का ब्लेम तुझ पे डाल दे। देख, मुझे जो सही लगा मैंने किया, उसे जो सोचना है उसकी मर्जी, मुझे क्या। चल चल। मिस्टर रईसजादे, बेइज्जती क्या होती है अब मैं तुम्हें दिखाऊंगी, बस थोड़ा सा इंतजार करो। सबक तुम्हें नहीं सिखाया ना, तो मेरा नाम आस्था नहीं। इसका मतलब तुमने मेरा वॉलेट जानबूझ के छुपाया था ताकि मुझे ट्रेन से उतरना पड़े। बहुत महंगा पड़ेगा तुम्हें, बहुत महंगा।